हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश कृष्णी, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं। विविध प्रश्नमाला जो 7 है क्लास 12 की, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। कई क्वेश्चन उनमें मैंने छुड़वाए थे, वो आपको स्वयं करने हैं। उनमें अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको भेज दूंगा। अब हम 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 में दो पार्ट है, ए और बी। तो ए पार्ट है, इफ y इक्वल टू e की पावर ax sin dx देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx टू माइनस 2a dy बटा dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर के हिसाब से। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये ए पार्ट। तो सॉल्यूशन 15 का ए आपको देखते हैं y इक्वल टू e की पावर ax sin dx। तो यहां से पता चल रहा है कि क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन है y का x के सापेक्ष, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये समीकरण एक दे देता हूं उसको मैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। y का dy बटा dx, dy बटा dx को y1 भी लिखा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, इक्वल टू, या ये u हो गया, ये u v हो गया, u डॉट v का अवकलन, u का अवकलन करेंगे तो v वैसे कैसे लिखेंगे, प्लस v का करेंगे अवकलन तो u वैसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले u का अवकलन करते हैं, e की पावर ax का, e की पावर ax, और क्योंकि ax है तो x के गुणन होगा, वो बाहर भी आ जाएगा a, यानी ax का a हो गया, और v वैसे कैसे तो sin dx का sin dx, प्लस u वैसे कैसे तो e की पावर ax वैसे के वैसे, डॉट v का अवकलन sin dx का अवकलन, sin का अवकलन होता है cos bx, और bx का अवकलन b हो जाएगा तो b से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dy बटा dx बराबर a e की पावर ax sin dx। क्या देखिए यहां जो अपने को प्रूव करना है उसमें देखो, sin dx cos dx ऐसी टर्म नहीं है, a और b जरूर है, यानी sin cos ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ये जो मान आ रहे हैं, cos का आ रहा है, sin का आ रहा है, ये चीज इसमें नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन है, और ab और y है। तो इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। समीकरण 1 में देखो e की पावर ax sin dx को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहां इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, y लिख सकता हूं। तो ay प्लस b e की पावर ax डॉट cos bx, इसको समीकरण नंबर दे दो 2। यहां समीकरण 1 से e की पावर ax sin dx बराबर क्या रखा, y रखा, इसलिए ये y आ गया। अब क्योंकि वहां देखा जाए डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर dy बटा dx का d2y बटा dx हो गया, डबल डिफरेंशिएशन, इक्वल टू a कांस्टेंट है, y का x के सापेक्ष dy बटा dx हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है वैसे वैसे। अब देखो ये u इंटू v है, तो u का अवकलन करेंगे v वैसे वैसे लिखेंगे, प्लस u का v वैसे वैसे लिखेंगे तो v का अवकलन करेंगे, b बाहर है तो इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं। e की पावर ax का e की पावर ax ही होगा डिफरेंशिएशन, और ax का a आ गया बाहर, और cos bx v वैसे वैसे, प्लस u वैसे वैसे तो e की पावर ax वैसे वैसे, cos bx का माइनस sin dx, और b का माइनस b भी आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाइज बाय d2y बटा dx इक्वल टू a dy बटा dx प्लस b के अंदर गुणा कर देता हूं, a b e की पावर ax cos bx, फिर प्लस माइनस माइनस b के अंदर गुणा करूंगा b से तो b स्क्वायर e की पावर ax sin bx। ओके, अब वापस वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 से, e की पावर ax sin bx की जगह तो क्या हो जाएगा, ये इसको समीकरण दे रखी है ना, हाँ, e की पावर ax sin bx की जगह क्या हो जाएगा,
y। तो यहाँ इसमें मान रखते हैं किस किस के, देखो एक तो समीकरण x e की पावर ax sin bx का y हो जाएगा, और एक यहाँ से e की पावर ax cos bx का मान रखा जाएगा, यानी यहाँ से ये देखो cos bx का। तो यहाँ समीकरण 1 से e की पावर ax sin bx बराबर y, तथा समीकरण 2 से किसका मान रखना है, देखो e की पावर ax cos bx, तो e की पावर cos bx ये यहाँ है, e की पावर ax cos bx के साथ गुणा में b है, तो यहाँ भी b है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, b e की पावर ax cos bx बराबर इसकी जगह मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से b e की पावर ax cos bx का ay इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो dy बटा dx माइनस ay रखने पर ये मान रखते हैं, यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा, d2y बटा dx2, ये तो बड़ा आएगा, dx2 इक्वल टू a dy बटा dx प्लस a का a e की पावर b e की पावर ax cos bx का मान क्या है, ये रहा, तो dy बटा dx माइनस ay इसकी जगह, फिर माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर, a की पावर e की पावर ax sin bx का मान क्या है, y है, ये b स्क्वायर y है। a के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आगे यहां से शुरू करते हैं उसको, d2y बटा dx2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो a के अंदर गुणा करूंगा, a dy बटा dx, a dy बटा dx, तो 2a हो गया, 2a dy बटा dx, फिर a की a से गुणा होगी तो माइनस a स्क्वायर वाई और माइनस b स्क्वायर वाई, सब लेफ्ट साइड से आते हैं, तो लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो d2y बटा dx2 बराबर, ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस 2a हो जाएगा dy बटा dx, और ये दोनों इधर आएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और दोनों से y कॉमन ले लेता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y कॉमन आ गया, बराबर क्या हो गया 0। ये आपका आंसर, यही आपको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना, आपको किस स्टेप के आधार पर मैंने क्या किया है उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो ये 15 का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बी पार्ट देखते हैं इसका क्या है। बी पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, देन प्रूव दैट। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1 माइनस x स्क्वायर y2 इक्वल टू, यहां कुछ शायद मेरे हिसाब से मिस्टेक है, 3a y1 माइनस y इक्वल टू 0, या इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है, तो ये करेक्शन अपन जब प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि 2 इक्वल आ गया, इक्वल टू 0 फिर आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन लेते हैं, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पार्ट ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर डॉट y बराबर हो गया साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, x के साथ अवकलन करने पर तो यहाँ u है, ये भी u इंटू v लगेगा, तो इसका अवकलन रूट का सबसे पहले तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस x स्क्वायर का क्या हो गया माइनस 2x, और y वैसे के वैसे, ये u का अवकलन v प्लस u वैसे कैसे v का अवकलन y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा y1
ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, या 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटा में 1 मान के √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, इधर भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम को या यूं कह सकता हूं, उसको इधर गुणा कर देता हूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम के साथ क्या क्या बचेगा, तो माइनस एक्स वाई ये बचेगा यहाँ से, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 1। इसको इधर गुणा कर दो चाहे टू रहेगा, एक साथ एलसीएम ले लो, एक ही बात है। अब अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के साथ x पुनः अवकलन करने पर या u इंटू v लगेगा, तो माइनस का माइनस x का अवकलन 1 हो गया तो y का y, फिर इस माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, x वैसे वैसे y का y1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी u इंटू v लगेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस 2x, y1 वैसे वैसे लिखा जाएगा, फिर प्लस u वैसे वैसे लिखा जाएगा, v का अवकलन y1 का अवकलन क्या हो जाएगा y2 बराबर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब इसको इसी रूप में लिखते हैं, आगे y2 वाली टर्म लिख लेते हैं, तो y2 वाली टर्म क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, फिर y1 वाली टर्म लिखते हैं, तो यहां से देखो माइनस 2x y1 और यहां से माइनस x y1, तो माइनस 3x y1 हो गया x y1 और फिर माइनस y बराबर 0। तो ये चीज होगा इस तरह से, नहीं है या इक्वल नहीं है माइनस है, तो ये करेक्शन है आपकी, ये आपके क्या हो जाएगा 3 a भी नहीं है, यहाँ क्या है x है, ये भी एक करेक्शन है क्योंकि a इसी पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ कहाँ से आएगा 3x। ओके क्लियर, तो ये प्रूव करने वाले में थोड़ा करेक्शन था, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर 16 क्वेश्चन रो लेबर में कर सकते हैं अपने, ऐसे कई क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, तो 15 और 17 लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का है, तो ये आप स्वयं करेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो 2018 और 19 में जो इसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं। तो 2018 और 19 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं इसके। 2018 में बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन आ रखा है, वो सोल्व करते हैं। क्या था अपना, तो अपन अब करते हैं 2018 में अपने बोर्ड के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 जो 6 अंक का आता है, 26 से 30 तक 6 अंक के आते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, ऑप्शन में नहीं होता ये क्वेश्चन, तो 6 अंक का आता है। कि 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है अपना, तो जो 2018 का आरबीएसई बोर्ड हुआ था उसमें क्या था 26वां क्वेश्चन होता log x की पावर x प्लस x log x का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष अवकलन दीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले जो भी फंक्शन देख रहे हैं उसको y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या है log x की पावर x प्लस x log x। मैंने बता रखा है कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, एक log x फंक्शन है उसकी पावर फंक्शन है x फंक्शन है उसकी पावर भी log x फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, उस प्रकार के फलनों में हम क्या करते हैं, उस प्रकार के फलनों में हम जो है लघु गुणक लेते हैं, लोगरिथम लेते हैं। अब लोगरिथम क्या इसका डायरेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट लोगरिथम कब लेने हैं, या तो ये दो एक ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, ये दोनों पार्ट गुणा में हो तो डायरेक्ट लोगरिथम ले सकते हैं, लेकिन प्लस में हो तो आप डायरेक्ट लोगरिथम लेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे अलग अलग पार्ट को अलग अलग कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो log x की पावर x है इसको u मान लेते हैं, तो माना u बराबर है log x की पावर x कोमा v बराबर है x की पावर log x, ये मानते हैं। मानने के बाद इसमें रखते हैं, अतः y बराबर क्या हो गया u प्लस v, ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब क्या करते हैं, क्योंकि अपने को ये जो y है इसका x के सापेक्ष, यानी ये y का अवकलन था, तो ये इस y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि आपको dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx के लिए समीकरण का क्या करना पड़ेगा,
x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का हो गया dy बटा dx इक्वल टू u का क्या हो जाएगा du बटा dx प्लस v का हो जाएगा dv बटा dx। ये समीकरण भी 2 मान के जाओ समीकरणों को जो आ रही। अब यहाँ पर du बटा dx आ गया, dv बटा dx आ गया, तो u का x के सापेक्ष अवकलन, v का x के सापेक्ष अवकलन, ये निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये रहा u, ये रहा v, तो u का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं पहले। तो अब क्या करते हैं, u बराबर आपने क्या माना था log x की पावर x, तो यहाँ du बटा dx डायरेक्ट तो अपन कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो log लेना पड़ेगा। तो log लेते हैं, तो log लेने पर क्या हो जाएगा, देखो एक बात और, कई बार क्या होता है ये log x होता है कि log आ गया तो पावर जो है बाहर आ जाएगी, यहाँ पावर बाहर नहीं आती। ये अगर ऐसे लिखा होता log x की पावर x, यानी कि log का जो ये संख्या है log के अंदर उसकी पावर x हो तब x ये बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x log x, ठीक है। लेकिन ये log x का ब्रैकेट है और उस पूरे की पावर x है, अब इसको x को बाहर नहीं ले सकते, उस x को बाहर लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। ये बड़ा log इससे बाहर नहीं आएगा, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, सावधानी रखना। तो log लेने पर लैंग्वेज लिख सकते हैं पूरी, दोनों पक्षों में log लेने पर। तो log u बराबर log लेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा, किसका log लिया, इसका, तो log ऑफ log x, ये हो गया। अब क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है तो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन log u का 1 बटा u और u का क्या हो जाएगा du बटा dx इक्वल टू, या u हो गया dv हो गया, u इंटू v करते हैं तो x का अवकलन 1 log ऑफ log x वैसे के वैसे लिखा जाएगा v प्लस u वैसे कैसे v का अवकलन, तो इस log का अवकलन 1 बटा x, x की जगह कौन है log x, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो x की जगह log x है उसका अवकलन, तो log x का अवकलन 1 बटा x होता है, x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहां से कुल मिला के क्या आया 1 बटा u du बटा dx बराबर log x एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले या इसको वैसे कैसे लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है वैसे कर लेते हैं। एक बार ऐसे कैसे लिख लेता हूं log ऑफ log x प्लस 1 बटा log x, ये अब u उधर गुणा में चला जाएगा तो du बटा dx बराबर u उधर गुणा में चला गया और u की वैल्यू क्या है log x की पावर x ब्रैकेट log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x, ये इसको समीकरण नंबर दे दो du बटा dx आ गया। अब हम क्या निकालते हैं dv बटा dx निकालते हैं। तो dv बटा dx निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको वापस यहां से ये रख कर देता हूं क्योंकि थोड़ी बोर्ड पे जगह कम है इसलिए। अब अगला स्टेप क्या करता हूं, वहां से डायरेक्ट यहाँ अगला स्टेप क्या करते हैं, क्योंकि du बटा dx तो निकल गया, dv बटा dx निकालते हैं। तो v बराबर अपने क्या ले रखा है, क्या लिया है x की पावर log x, तो यहां भी फलन की पावर फलन आ गई, तो log लेने पर log लेते हैं तो v का log v बराबर log लेंगे तो ये log x बाहर आ जाएगा और इसका log लेंगे तो log x फिर बन गया। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, इसका जब अवकलन करेंगे तो u इंटू v से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर log x तो log x की होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वजह से u इंटू v की बजाय इस तरह से करिएगा, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं है log x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, log v का 1 बटा v dv बटा dx इक्वल टू
log x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2x की जगह क्या है log x डॉट log x का अवकलन 1/x, ठीक है। अब v उधर गुणा में चला जाएगा, तो dv बटा dx इक्वल टू v की वैल्यू क्या है x की पावर log x लिख देता हूं, और ये चीज ये क्या है 2 log x अपॉन x, ये समीकरण दे दी 4। 3 और 4 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे उसके बाद अगला स्टेप समीकरण, देखो मैं इसको पूरे तरफ कर देता हूं, अपने को समीकरण 2 पता होनी चाहिए, तो आगे स्टेप हो जाएगा समीकरण 3 व 4 के मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, तो यहाँ dy बटा dx है इक्वल टू du बटा dx की वैल्यू हुई क्या है log x की पावर x log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x, ये होगी, ठीक है। ये तो हो गया du बटा dx, आगे प्लस प्लस dv बटा dx, ये रहा x की पावर log x और 2 log x अपॉन x, ये तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन। आगे आप इसको तो आगे अगर सोल्व करना चाहते हो तो log x एलसीएम आप यहाँ ले सकते हैं, नहीं लेंगे यहाँ तक किया तो क्या आपका ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर होगा, तो ये 2 फलन था उनका योग था। ये तो था 2018 का 6 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप अपने को चलना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, जो 2019 में जो 19-20 का सॉरी 18-19 का पेपर था, यानी 19 में जो पेपर हुआ था उसका, इसमें 26वां क्वेश्चन था, फिर वही 26वां क्वेश्चन आया 6 नंबर का, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t एंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, then prove that x d2y बटा dx2 प्लस 2 dy बटा dx बराबर 0, ये प्रूव करते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है x और y, यहां भी यहां जो सॉल्व करना है उसमें t की टर्म नहीं है, तो t की टर्म नहीं है, तो यहां इन दोनों इक्वेशन से जो देख के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन देख के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, समीकरण 2। 1 और 2 से लेकर क्या करना है t हटाना है, क्योंकि ये जो प्रूव कर रहा है उसमें x और y की टर्म नहीं है, तो यहाँ t हटाने के लिए क्या करते हैं, तो x की घात 4 y की घात 4, यहाँ x की घात 2 y की घात 2, यहाँ t की घात 2 यहाँ t की घात 2, यहाँ t की घात 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करते हैं समीकरण 1 का वर्ग करते हैं, समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग दोनों पक्षों में होगा, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्ग इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t का वर्ग, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर x की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 ऑलरेडी है, 2 और हो जाएगी घात, y की घात भी 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 अपॉन t का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, t स्क्वायर का 1 अपॉन t स्क्वायर होगा, माइनस 2ab t डॉट 1 अपॉन t 2ab, ठीक है। क्या बना यहां से अपने x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू समीकरण 2 से t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर का मान रख देता हूं, तो x की पावर 4 प्लस
यहां हमने क्या किया है, समीकरण 2 से मान रखा है, ठीक है। x की पावर 4 y की पावर 4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू -2, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू -1, ये टर्म आई। अब अपने को जो प्रूव करना है उस पर थोड़ी नजर रखनी है। प्रूव करने वाले में नजर ये रख सकते हैं कि यहां पर अगर x को नीचे भेज देता हूं, x स्क्वायर को नीचे भेज देता हूं तो 1/x स्क्वायर होगा, उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर बढ़ती जाएगी, और सीधा डायरेक्ट यहां x स्क्वायर का अवकलन करेंगे x की पावर घटती जाएगी। तो यहां जब x की पावर बढ़ती है या घटती है, घटती है यानी कम है, तो सीधा डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, u into v लगेगा 2x डॉट y स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर का x स्क्वायर तो वैसे कैसे लिखा जाएगा, y स्क्वायर का 2y dy बटा dx इक्वल टू -1 का क्या हो जाएगा 0। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 2xy कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा 2xy कॉमन आने के बाद यहां से y प्लस यहां से x dy बटा dx बराबर 0 में चला जाएगा, तो y प्लस x dy बटा dx बराबर क्या आ गया 0। अब इसका अवकलन करते हैं वापस, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः करते हैं क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बटा dx प्लस u into v लगेगा, x का अवकलन 1 dy बटा dx का dy बटा dx प्लस x वैसे dy बटा dx का डबल डिफरेंशिएशन d2y बटा dx हो जाएगा इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। डबल डिफरेंशिएशन क्रम पहले लिख लेते हैं, x d2y बटा dx2 प्लस dy बटा dx को 1 से गुणा करेंगे dy बटा dx होगा, एक ये पड़ा 2 हो गए और बराबर क्या हो गया 0। ये है इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना। तो ये क्वेश्चन आए थे अपने 2018 और 19 के जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था। एक एक क्वेश्चन आते हैं, 26वां क्वेश्चन नंबर 26 6 नंबर का, अथवा में इसमें नहीं होता, ऑप्शनल नहीं होता। तो ध्यान आपको ये रखना है, जो पिछले साल 2020 का पेपर हुआ था उसमें थोड़ा चेंजेज आ गया था क्योंकि कोरोना की वजह से पेपर पहले जिस समय होने थे वो स्थगित हो गए, आगे हुए थे, तो उसमें पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था। तो उसमें शायद मेरे हिसाब से 1 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 1 3 नंबर का, इस प्रकार के 2 अलग अलग क्वेश्चन आ गए थे इस एक्सरसाइज। तो नॉर्मली जो पेपर बनता है पैटर्न के हिसाब से, तो इस हिसाब से बनेगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर भी आपको मैंने पूरी प्रश्नावली करवा दी। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा हो, कॉल के द्वारा हो, या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप सभी से उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आते हैं लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।